our today's agenda to actually discuss the main scenario for the Jira project management tool. एक्चुअली ये है कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है आफ्टर ग्रेजुएटिंग आपको कहीं ना किसी ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से गुजरना पड़ेगा। तो एक शॉर्ट सा इंट्रो है अबाउट व्हाट इज़ अजाइल, स्क्रम क्या होता है, उसमें हम जीरा कैसे यूज़ करते हैं, उसका एक शॉर्ट सा मैं इंट्रो दे दूंगा आपको। एक तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कुछ प्रोसेस हैं, मैं आपको वो बता दूंगा। इवन आपको कोई क्यूरीज हो, कोई दरम्यान में भी कट करना चाहे तो नो इशू, आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है मैंने आपके लिए। अच्छा, बेसिकली डिफरेंट फ्रेमवर्क थे इन मिड 90s टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल उसमें वाटरफॉल था, एजाइल था। अब एजाइल तक हम कैसे हैं, पहले हम वाटरफॉल में काम करते थे। वाटरफॉल क्या होता था कि आपको कोई भी सर्टेन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर हैं, सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर हैं, और आप स्टार्ट कर देते हैं डेवलपमेंट, और आप उसके डेवलपमेंट के एंड पे जाके उसको रीटेस्ट करते हैं। अब वाटरफॉल में तब शूट करते हैं कि जब आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्लियर हों, आपके सारे डिलीवरेबल क्लियर हो, बट वो फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस आपके पास 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स एक प्रोजेक्ट के, आपने वो प्रोडक्ट स्टार्ट किया फॉर 6 मंथ, 4 मंथ गुजर गए और आपको कोई रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ गई फर्स्ट मंथ के किसी डिलीवरेबल में। तो वो बैक एंड फोर्थ करना उसमें काफ़ी प्रॉब्लम करता है, फिर टीम की कॉस्ट में इश्यूज आते थे, टाइमलाइन में इश्यूज आते थे। देन विल कम अप विद अनदर मेथडोलॉजी जिसको बोलते हैं एजाइल। एजाइल का एक फ्रेमवर्क है जिसको बोलते हैं स्क्रम। एजाइल क्या करता है कि एजिलिटी है, एक सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को टीम के साथ मिलके एक सर्टेन फ्रेमवर्क के थ्रू डिफाइन करते हैं, बट इसमें फ्लेक्सिबल है बिकॉज आप इसमें एंड टू एंड टेस्टिंग आइटरेटिव मॉडल के साथ बार बार टेस्टिंग करते हैं इसकी, में डिफरेंट तरह की स्प्रिंट्स रन होती हैं। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है वो आपका 3 मंथ का है, उसको आपने 4 to 5 स्प्रिंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप उसको स्प्रिंट स्टार्ट करने से पहले भी एनालाइज करते हैं, उसको प्लान करते हैं, उसको स्प्रिंट को रिव्यू करते हैं आफ्टर 2 वीक्स। देन आप उसी की टेस्टिंग करते हुए अपना इस फ्रेमवर्क को मूविंग फॉरवर्ड या उसको गो थ्रू करना शुरू कर देते हैं। अब एजाइल में जो एजाइल के फ्रेमवर्क के अंदर जो एक टीम बनती है उसमें डिफरेंट रोल होते हैं बेसिक। इस टीम के अंदर एक डेवलपमेंट टीम होती है, एक प्रोडक्ट ऑनर होता है और एक स्क्रम मास्टर होता है। और एजाइल के अंदर जो भी आप प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स हैं वो आप थ्रू स्प्रिंट रन कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा स्लाइड्स का व्यू देके तो मैं आपको जो एक्चुअल जिरा के बोर्ड्स हैं वो भी आपको साथ दिखा देता हूँ। तो रोल्स में क्या है कि प्रोडक्ट ओनर वो है जो एक्चुअल प्रोडक्ट की या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेक होल्डर से या क्लाइंट से वो सारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करे। इवन अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा उसमें भी आप एसआरएस डॉक्यूमेंट या ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेशन साइट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तो ये सेम काम जो है इंडस्ट्री में प्रोडक्ट ओनर का होता है। स्क्रम मास्टर क्या होता है? स्क्रम मास्टर एक मॉडरेटर होता है जो प्रोडक्ट ओनर की रिक्वायरमेंट्स को डेवलपमेंट टीम, जो भी टीम मेंबर उस रिक्वायरमेंट को बना रहा होगा या डेवलप कर रहा होगा, उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है विद डिफरेंट स्क्रम बेस्ड सेरेमनीज। एक्चुअली जो भी स्टूडेंट है जो जाके किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करेगा, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी 80% और ओवरऑल वर्ल्ड में भी तकरीबन 70-80% आपको ये टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेंगी। प्रोडक्ट ऑनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम बनती है, पूरी स्क्रम टीम बनती है, उसके डिफरेंट सेरेमनीज हैं। अच्छा, अब एजाइल के फ्रेमवर्क में आप अपने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को करने के लिए एक सेट ऑफ स्प्रिंट्स यूज़ करते हैं। स्प्रिंट का क्या कॉन्सेप्ट है? स्प्रिंट एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रेम है जो आप डिसाइड करते हो कि मेरा 3 महीने का प्रोजेक्ट, उसको मैं 3 स्प्रिंट में कर रहा हूँ। मेरी एक एक स्प्रिंट जो है वो एक एक महीने की या 2-2 हफ्तों की होगी, और उस स्प्रिंट के अंदर मैं ये वाला गोल या ये वाला अपना डिलीवरेबल जो है वो अचीव कर रहा हूँ। जब आप स्क्रम फ्रेमवर्क में डिफरेंट सेरेमनीज होती हैं, जैसे स्प्रिंट प्लानिंग है, जो भी आपकी स्प्रिंट रन होती है उस स्प्रिंट से पहले हम उसको बैठ के प्रॉपर प्लान करते हैं कि इस स्प्रिंट के अंदर इस मेजर डिलीवरेबल का ये वाला माइलस्टोन हम अचीव करेंगे। इस स्प्रिंट के अगेंस्ट हमारी एक डेली स्टैंड अप होती है जो कि स्क्रम मास्टर परफॉर्म कर रहा होता है। डेली स्टैंड अप जो होती है वो ऑलमोस्ट
15 मिनट्स की होती है एट द स्टार्ट ऑफ द डे। उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपने आज क्या अचीव किया है, कल क्या अचीव करेंगे, और एनी को ब्लॉकर टीम वाइज या कोई डिपेंडेंसी है तो वो चीज़ उसमें डिस्कस होती है ऑन द डेली डेली बेसिस। जब वो एक आइट्रेशन जो आपने स्प्रिंट ट्रिगर करने के बाद एक 2 हफ्तों की या लाइक जो भी सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ की आइट्रेशन आपने चलाई है, उसके बाद आप उसको स्प्रिंट का रिव्यू करते हो कि जो आपने डिसाइड किया था स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले, क्या आप उसको अचीव कर पाए हैं, अगर नहीं कर पाए तो उसमें क्या डिपेंडेंसीज हैं, क्या इश्यूज हैं। अच्छा, अब ये सेरेमनीज क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि एजाइल के जो मैनिफेस्टो हैं, जो एजाइल के प्रिंसिपल है, वो यही बोलता है कि आप क्रॉस द टीम के टीम की कम्युनिकेशन स्मूथ हो। टीम जिस पे डिलीवरेबल पे काम कर रही है, अगर उसमें क्लाइंट ने कुछ सर्टन सर्टन कुछ चेंजेस कर दिए हैं तो आप उसी स्पेंड के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं। ओपन टू वर्क है, ओपन टू फीडबैक है। इसमें थोड़ा सा आपका फास्ट पेस वर्क हो जाता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रम वैल्यूज, कमिटमेंट है, करेज है, फोकस बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट, लाइक टीम कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो जाती हैं। अब स्क्रम के कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, लाइक जो भी आपका मेजर डिलीवरेबल है उसकी आप सब टास्क करके उसको एक प्रोडक्ट बैकलॉग में मेंटेन करते हो। स्प्रिंट बैकलॉग मेच्योर होता है, देन उसी की बेस के ऊपर आप कोई एक सर्टेन ड्यूरेशन का एक स्प्रिंट प्लान करते हैं। किसी की कोई क्यूरी है? एनीवन? इज इट बोरिंग? हेलो? हाँ जी, कोई ऐड? चलो ये ऑडिबल, नहीं, ये ऑडिबल। कोई क्वेरी नहीं है। कोई क्यूरी नहीं है? समझ आ रही है? I ओके, guess. ओके, सो लेट मी मूव इट फॉरवर्ड। अच्छा, अब ना उसी ही अजाइल फ्रेमवर्क को आप यूज़ करने के लिए आप यूज़ करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। अब उस एक टूल का नाम है जिसको हम बोलते हैं जिरा। जिरा क्या है? जिरा आपको जो भी आपने फ्रेमवर्क डिफाइन किया है या जो भी आपने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट क्लाइंट का या अपना पर्सनल करने लगे हो, उसकी विजिबिलिटी के लिए, उसकी रिपोर्टिंग के लिए आप एक मैनेजमेंट टूल यूज़ करते हो जिसका नाम है जिरा। अब जिरा जो टूल है वो डिफरेंट 3 टाइप्स के टूल होते हैं। एक वर्क मैनेजमेंट है। वर्क मैनेजमेंट होता है जो एक डेवलपमेंट टीम या प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम यूज़ करती है। एक होता है सॉफ्टवेयर, जीरा सॉफ्टवेयर, जो ये जीरा सर्विसेज जिसको बोलते हैं, जो आपकी आईटी सर्विसेज की टीम कह लें, या जो आपकी बैकएंड सपोर्ट की सिस्टम एडमिन की टीम वो यूज़ कर रही होती है। अब इसको यहाँ से मैं आपको, अच्छा, ये मैंने आपके लिए ना एक डेवलपमेंट प्रोसेस बनाया हुआ है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो वो लाइक इस तरह का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्टेजेस वाइज जो है ना वो होके गुजरता है। पहला है कि आपने जो भी चीज़ बनानी है, फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस है, एक वेब डेवलपमेंट की ऐप है, उसको रीब्रांडिंग के लिए ऐप के लिए ना एक फ्लो बनाया हुआ है कि आपने जब उसको प्लान करना है, उस प्लानिंग सेशन में क्या होता है कि आपने पहले उसको जो भी आपकी सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी उसको आपने किसी जगह पे या किसी चीज़ पर लिखना है जिसको हम बोलते हैं पीआरडी बोलते हैं, बीआरडी बोलते हैं। पीआरडी कहते हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, बीआरडी है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। तो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है पहले। उसी के अंदर आप डिटरमिन करते हैं कि जो भी उस प्रोडक्ट प्लान का जो भी डिलीवरेबल होगा उसके रिलीज प्लान क्या होंगे, कि वो वाला प्रोडक्ट प्लान जो है ना वो कब कब डिलीवर हो रहा होगा। और उसी के अगेंस्ट जो है ना आप डिफरेंट टास्क और डिफरेंट जो है ना वो यूज़र स्टोरीज वगैरह सब कुछ बनाते हैं। Once you have done with the planning, then the same stuff goes into the develop side. डेवलपमेंट में क्या हो रहा होता है कि आप वही उसी के अगेंस्ट जो डेवलपमेंट टीम है उसका कोड लिख रही होती है, उसको यूनिट टेस्ट कर रही होती है, पीयर रिव्यू होता है, अक्रॉस द टीम रिव्यू होता है, सम हो आप स्टेक होल्डर से रिव्यू करवा रहे होते हैं। और वही जो इन्वायरमेंट या जो आपका डेवलपमेंट साइकिल है उसको आप इन्वायरमेंट टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसको डिप्लॉय करके इन्वायरमेंट के ऊपर। अब 3 तरह की, ये भी आई गेस थोड़ा सा आपके लिए नहीं होगा कि 3 तरह के इन्वायरमेंट सेटअप होते हैं। लाइव इन्वायरमेंट से पहले टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप बिफोर गेटिंग एनीथिंग इनटू द लाइव आप उसको टेस्टिंग इन्वायरमेंट के ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं।
वंस यू डन इट तो आप उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। अब टेस्टिंग की एक प्रॉपर क्या नाम है, एक टीम होती है। अच्छा, अब इसमें ना हर हर फेज के ऊपर एक डिफरेंट टीम परफॉर्म होती है। प्लानिंग के ऊपर प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। समहो यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। ये कुछ जॉब रोल्स हैं जो मार्केट में हर फेज वाइज जो आपने डिफाइन किया होता है। डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट में वो आपका मोबाइल ऐप डेवलपर हो सकता है, आपका वेब ऐप डेवलपर हो सकता है, एआई या एमएल इंजीनियर हो सकता है, आपका आपका डाटा एनालिस्ट हो सकता है। कोई भी ऐसा कोर डेवलपमेंट की टीम है जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आ सकती है। इसी के अंदर फॉल कर रहा था वो। टेस्टिंग में क्या है कि जैसे हमारे पास क्यूए टेस्टिंग की टीम होती है। उसमें डिफरेंट तरह की टेस्टिंग होती है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी होती है और कुछ मैनुअल टेस्टिंग भी होती है। अब रिलीज में क्या होता है कि ना पूरा कुछ डिफरेंट कंपनीज में एक रिलीज मैनेजर होता है कि वो प्रॉपर जो भी आपने रिलीज प्लान किया हुआ है। एक प्रोडक्ट थी, उसकी 3 रिलीज बनी, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। वर्जन 1 में क्या डिलीवर करना था जो हमने प्लानिंग सेशन में फाइनल किया था, वो रिलीज मैनेजर उसको चेक करेगा, उसका एक स्मोक टेस्टिंग करेगा, देन उसको डिप्लॉय करेगा ऑन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, लाइव साइट है जहाँ पे वो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट जो है वो लाइव हो जाता है। देन उसके बाद एक टीम होती है बैकएंड सपोर्ट की जिसको आप कस्टमर सपोर्ट बोलते हैं, जो आपकी कोर टीम आपकी चेक कर रही होती है मेंटेनेंस उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर वेबसाइट को। तो ये एक ओवरऑल आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर जीरा पे बनाने के लिए जब उसको प्लान या उसको जब रिलीज कर रहे होते हो तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक टूल बताया है, उसका नाम है जीरा। सबसे पहले यह है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं जो डिफरेंट कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। और अभी हम राइट नो क्या डिस्कस कर रहे हैं, एजाइल। एजाइल क्या है, एजाइल सम सॉर्ट ऑफ आइटरेटिव प्रोसेस होता है। आइटरेटिव प्रोसेस से क्या मुराद है कि ये एक सर्कल है। अगर आपने प्लान करके आपने टेस्ट पे चले गए तो आप वो दोबारा प्लानिंग फेज में जा सकते हैं आप। ये सर्कुलर आइटरेटिव प्रोसेस है। सम हो आपने स्टार्ट किया एक चीज़, उसको प्लान किया, डेवलप किया, टेस्ट किया, टेस्टिंग में कोई मसला आ गया, दोबारा प्लानिंग में जा सकते हैं। ये एजिलिटी है, लाइक ये फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, अच्छा, इस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए जो डिफरेंट अब मार्केट वाइज ओवरऑल जो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स यूज़ हो रहे हैं, ये उनकी डिटेल्स है। और ये प्रोडक्ट क्यों कहाँ कहाँ क्यों यूज़ हो रहे हैं, उनका एक थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। तो उस स्लाइड के अंदर ना मैंने ये मटेरियल के लिंक्स भी ऐड कर दिए हुए हैं। जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपको मैं सेशन दे रहा हूँ, अगर आप इसको बाद में गो थ्रू करना चाहो तो ये स्लाइड का लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा और आप इसको इन डिटेल जो है ना इसको पढ़ सकते हैं। ओके। जब प्लानिंग फेज में, अब जीरा क्या है, जीरा एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल है जिसको आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैं ना आपको एक अपना लाइव प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ जो हम कंपनी में यूज़ कर रहे हैं। जैसे तो ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जीरा के ऊपर जिसको हम अक्रॉस द टीम ऑन द डेली बेसिस इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। एपिक है, एपिक वो होता है कि जो आपका प्रोडक्ट का डिलीवरेबल है या जो भी आपने मेजर चंक ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर करना है तो ये उसका नाम है। उसके अगेंस्ट आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं डेली साइड पे, ये वो सारी एक्टिविटीज़ हमने डाली हुई हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्क्रम के ऊपर आप स्क्रम फ्रेमवर्क के ऊपर आप यूज़ करते हो स्प्रिंट्स। तो ये हमारी स्प्रिंट चल रही हैं, उसकी स्टार्ट डेट है, एंड डेट है। बेसिकली जनरली मार्केट में जो स्प्रिंट यूज़ होती है वो रिकमेंड की जाती है कि 2 हफ्तों की आप स्प्रिंट यूज़ करें। अच्छा, आपने कोई भी जब एक्टिविटी प्लान करते हैं, ठीक है, उससे पहले आप अपना ये अपना बैकलॉग मिचोर कर रहे होते हैं। तो बैकलॉग क्या है कि ये हमने ना सारी यूज़र स्टोरीज लिखी हुई हैं। यूज़र स्टोरी क्या है कि कोई फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने कहा कि हाँ मैंने लॉगिन साइन अप का एक मॉड्यूल बना दें और उसको आपने डिफरेंट यूज़र स्टोरीज में फॉलो करना है। तो एक यूज़र आया, उसने लेट से साइन अप किया, उसको एक स्क्रीन मिली, साइन अप करने के बाद वो साइन आउट हो गया तो एक पूरी एक यूज़र फ्लो चला।
तो ये एक सम सॉर्ट ऑफ यूज़र स्टोरी होगी। अब उस यूज़र स्टोरी के अगेंस्ट ना डिफरेंट टास्क बनते हैं, तो ये हमने ना पहले बैकलॉग मिच्योर करते हैं कि ये प्रोडक्ट का ये पर्टिकुलर डिलीवरेबल अगर आपने डिलीवर करना है तो उसके अगेंस्ट जो है उसके ये एपिक्स होंगे, ये उसकी यूज़र स्टोरीज होंगी, ये उसके टास्क होंगे। तो हम टोटल करके रख लेते हैं, देन वी विल डिसाइड इन अ स्प्रिंट प्लानिंग सेशन, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि स्प्रिंट प्लानिंग के ऊपर आप लोग वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो आपकी ये बैकलॉग के अंदर लेट से 15 आइटम्स हैं, उनमें से कितनी आइटम्स जो हैं वो आप इस पर्टिकुलर स्प्रिंट के अंदर अचीव कर रहे होंगे, या इस 2 वीक्स के ड्यूरेशन में आप अचीव कर रहे होंगे। तो ये एक उसका टास्क की डिटेल है, ये प्रॉपर टास्क की डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है सारी। उसके अगेंस्ट ये टास्क जो है जिसको साइन है, ये टास्क आप किसको रिपोर्ट करेंगे या आप किसको साइन करेंगे, कब ये स्टार्ट होगा कब एंड होगा, ये तो प्रॉपर एक टास्क की सारी डिटेल आ रही होती है। हाँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है कि आपने जब प्लानिंग सेशन में, तो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस क्या करता है आपको, कॉन्फ्रेंस आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मैनेज अटैचमेंट्स, कोई मीटिंग आप जैसे अभी एक सेशन हो रहा है, अगर आप इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना चाहें, उसके बने अपने टेम्पलेट्स यूज होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस भी एक जीरा का एक प्रोडक्ट है। अच्छा, अब जो जीरा जो है वो एक एटलाशियन कंपनी है, यहाँ पे आ जाइए। ये मोर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये एटलाशियन की कंपनी है, उसके अंदर ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जीरा डिफरेंट तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर है जो डेवलपमेंट टीम यूज़ करती हैं, सर्विस मैनेजमेंट है जो सिस्टम एडमिन के लोग या जो बैकएंड के एडमिन स्टाफ हो गया, वो लोग यूज़ करते हैं, वर्क मैनेज हुआ है जो आपकी बिजनेस टीम या मार्केटिंग टीम वगैरह यूज़ कर रही होती हैं। और कॉन्फ्रेंस क्या है, कॉन्फ्रेंस आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हमने एक अपनी एक पूरी कॉन्फ्रेंस की एक पूरी स्पेस बनाई हुई है जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन जो है ना सेंट्रलाइज यहाँ पे एक्सेस है, और ये यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स इंटीग्रेट हो जाती हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आपने कोई किसी किस्म के नोट्स बनाने हैं तो आपको प्री डिफाइंड एक टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेल होते हैं। तो आपने जब प्लानिंग फेज में होते हैं, आपने कोई रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, कोई कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, इस तरह की सारी चीज़ें वो आप कॉन्फ्रेंस पे ऐड कर रहे होते हैं। और कॉन्फ्रेंस पे उस पे वो चीज़ें कौन कर रहा होता है, जैसे मैंने बताया है कि आपसे कोई भी पूछेगा कि स्क्रम की टीम या स्क्रम के रोल डिफाइन करें, तो उसमें एक प्रोडक्ट ओनर्स है, एक प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, उसमें स्क्रम मास्टर और इंडिविजुअल डेवलपमेंट टीम है। जीरा क्या कर रही होती है, जीरा उसी ही रिक्वायरमेंट को जो हमने प्लान की होती है, जब आप उसको डेवलप कर रहे हो तो उसकी ट्रेसेबिलिटी, उनके टास्क जो भी हैं उनकी कंप्लीशन या उसमें कोई इश्यूज हैं या कोई बग्स आ रहे हैं, तो हम उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनकी कंप्लीशन और ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं डेवलपर्स या टेस्टर्स। बिट बकेट का अगर आपको आइडिया है, तो बिट बकेट है ऐसा हो कि आपने जो भी कोड किया है उस कोड को आप वहाँ पे डिप्लॉय या मैनेज कर रहे होते हैं अपनी बिट बकेट के ऊपर।